स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे क्लास 11 का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा डेबिट इफेक्ट हो रहा है तो सेम बैलेंस से हमारी क्रेडिट बैलेंसिंग भी अफेक्ट करती है, तो डबल अफेक्ट इसमें होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि फॉलोइंग द डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि हमारी एक बच्चों बैलेंस शीट इक्वेशन होती है। बैलेंस शीट इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि बच्चों जो हमारी लायबिलिटी साइड होती है उसमें हम कैपिटल और लायबिलिटी दोनों लिखते हैं, और हमारी जो राइट हैंड साइड है उस पर हम एसेट्स लिखते हैं। ये बैलेंस शीट की मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस फंडामेंटल इक्वेशन पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन जिस फंडामेंटल इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों, उस फंडामेंटल इक्वेशन को बोलते हैं हम एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो जिस पॉइंट पर, जिस एरिया में आकर हमारा एसेट्स, हमारी संपत्ति, हमारी पूंजी और हमारे कर्जे के बराबर हो जाती है ना, और ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है, मतलब एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हो जाता है, वहीं पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है और ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। अगर आप सोचो कि केवल कोई भी ट्रांजैक्शन आपने ऐसी पास की जिसमें अफेक्ट केवल वन साइड हुआ और अपोजिट साइड वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, एक ही साइड वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो प्रूव नहीं हो पाएगी, और वो हमारी होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन वेयर द एसेट्स इज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल को बच्चों आप इक्विटी भी बोल सकते हैं, ये हमारी पूंजी होती है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल पर चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, वेयर अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट टू अकाउंट्स, और वी कैन से वेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट्स द मोर देन टू अकाउंट्स। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ने दो आइटम्स पे इफेक्ट किया है, तो उसका भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे, और मोर देन टू आइटम्स पे कब इफेक्ट होता है ऐसा कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों 3, 4, 5, 6 बातें, रूल्स समझ लो जो आपको याद रखने हैं, और अगर आपको वो रूल्स आ गए ना बच्चों तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अकाउंटिंग इक्वेशन का कर पाएंगे। सबसे पहले याद रखिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक फॉर्मेट में करते हैं, और हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। हम एक जगह दिखाते हैं हमारी एसेट्स और अपोजिट साइड में हम दिखाते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आप यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लिखा रहने दीजिए, लाइन मत करिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। मैं लाइन इसलिए कर रही हूँ कि जो कभी कभी हमारा इक्वल टू होता है ना वो इस तरह से गायब हो रहा होता है, और हमारा जो एक सीक्वेंस है वो बिगाड़ देता है, इसलिए मैं हमेशा इक्वल्स टू ऊपर लगा के और यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ, ताकि हमारा प्रॉपर एक सिस्टमेटाइज्ड ऑर्डर में अच्छी अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो जाए। पहला कॉलम बिजनेस ट्रांजैक्शन का होता है, और उससे पहले एस नंबर लिख लो, या फिर आप डेट भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो कुछ इस फॉर्मेटिंग में होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऊपर लिखते हैं, फिर लिखते हैं एस नंबर, यहाँ पर हम डेट भी लिख सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हम अभी फॉलो करेंगे, और फिर हम यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू लिखते हैं, और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही हम एक बार क्वेश्चन को पहले से रीड कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमारी आने वाली हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका इफेक्ट मैं अभी आपको बता के बताऊँ। अगर रूल नंबर 1 ले लूँ तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हुआ है तो हमारा कैश भी बढ़ जाएगा और हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो हमने दोनों साइड दोनों ट्रांजेक्शन बढ़ा लिए। रूल नंबर 2 पे चलूं बच्चों, तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं इन कैश, तो गुड्स परचेज करोगे इन कैश, गुड परचेज करोगे बच्चों इन कैश, तो क्या होगा बेटा, आपका कैश कम हो जाएगा और गुड्स बढ़ जाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास गुड्स बढ़ गए, आप यहाँ पर स्टॉक भी लिख सकते हैं, और आपके पास कैश कम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर गुड्स बढ़ा लिए। ठीक है, रूल्स को याद रखिएगा तो गलती होगी ही नहीं।
परचेज गुड्स इन क्रेडिट, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने सामान तो खरीदा लेकिन उधार खरीद लिया, तो बच्चों अगर सामान खरीद लूंगी तो सामान बढ़ेगा और उधार खरीदेंगे तो यहाँ पर हमारा उधार भी बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट हमारा गुड्स पे भी पड़ रहा है, हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं और हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी वन ऑफ द लाइबिलिटीज होते हैं। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं और रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स को भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, इन कैश और इन क्रेडिट। अगर सामान बेचा है और कैश आया है तो यहाँ पर क्या होगा, सामान बढ़ जाएगा बच्चों या कम हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। सामान बेचेंगे तो सामान कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमें दो इफेक्ट देख रहे हैं, अभी तक हमने टू आइटम्स पे इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमारे गुड्स कम हो गए और हमारा कैश बढ़ गया। लेकिन अगर आप अपना सामान उधार बेच रहे हो तो इसका मतलब सामान का पैसा तो आया नहीं ना, सामान कम हो गया लेकिन अभी आपके पास पैसा आया नहीं, आएगा, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, जब कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो पाए तो दोबारा से वीडियो पॉज कर करके देखो, इससे क्या होगा, आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन करते में आपको गलती नहीं होगी और आपके सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएंगे। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं और रूल नंबर 4 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कोई भी एक्सपेंसेस अगर पे किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, आपने वेजेस पे किए, आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने कमीशन पे किया, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हो बच्चों, तो याद रखिएगा आपका कैश भी कम हो जाएगा और आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। और अगर आपने कैश रिसीव किया है या फिर रेंट रिसीव किया है या वेजेस रिसीव्ड किया है या इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है या कमीशन रिसीव्ड किया है, तो कोई भी इनकम अगर बच्चों आपने रिसीव की है तो वो उससे क्या होगा, आपका कैश बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो ये भी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट सीखते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, अभी हम लोग सिंगल डबल आइटम के ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर एग्जाम में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग के नाम से नजर आएगी तो याद रखेंगे लायबिलिटी में एक नया कॉलम बढ़ा देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से, इसमें वैल्यू ऐड करेंगे और कैपिटल में माइनस कर देंगे, तो भूलेंगे नहीं। अगर हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो आउटस्टैंडिंग का नया कॉलम बढ़ाएंगे और कैपिटल में से वो वैल्यू हम माइनस कर देंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है बेटा हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हमारे पास प्रीपेड आएंगी तो प्रीपेड हम बढ़ाएंगे एसेट की साइड वैल्यू, प्रीपेड में वैल्यू बढ़ाएंगे और कैश में से कम कर देंगे, प्रीपेड में वैल्यू बढ़ाएंगे और कैश में वैल्यू कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, गुड्स सेल इन कैश आ गया, क्रेडिट आ गया, गुड परचेज इन कैश एंड क्रेडिट आ गया, एंड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ तक पॉइंट करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, और यहाँ पर आपने गुड्स की जगह पर मशीनरी ली हुई है, तो आप कंसर्न एसेट में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। छोटी छोटी बातें हैं। ड्राइंग्स आ जाए क्वेश्चन में, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर ड्राइंग्स आ जाए तब भी आप कैश में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। आप बार बार लगातार जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आपको ये फील हो रहा होगा, हम दो ही आइटम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा आइटम अभी हमने अफेक्ट नहीं किए। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों एक वर्ड हम पढ़ते हैं एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम माने होता है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, वो इनकम जो अभी हमें रिसीव नहीं हुई है वो भी हम एसेट्स साइड बढ़ाएंगे एक्यूर्ड के नाम से, वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे और कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्यूर्ड की जगह पर अगर क्वेश्चन में हमें अनअर्न दे रखा है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसके लिए नया कॉलम बढ़ाएंगे हम लायबिलिटी साइड, अनअर्न इनकम के नाम से उसमें वैल्यू ऐड करेंगे और कैश में भी ऐड कर देंगे। चीज़ें मुझे इसलिए इजी लगती हैं बिकॉज मुझे रूल याद है, मैं चाहती हूँ आपको भी उतने ही रूल याद हो जाए बच्चों, ताकि कोई भी क्वेश्चन में कमी नहीं आए और ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना हो जो ना सॉल्व कर पाए। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम मोर देन 2 आइटम्स को कैसे अफेक्ट करेंगे। इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने गुड्स सोल्ड कर दिए बच्चों और मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं 10,000 के एट ₹12,000, 10,000 रुपये का सामान मैंने 12,000 में बेच दिया बच्चों, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप कहोगे मैम मेरा सामान कम हो जाएगा,
तो ठीक है, 10,000 का आपका सामान कम हो गया, पैसा आपके पास कितना आया, 12,000 आ गया, लेकिन ये जो प्रॉफिट है 2,000 का, ये आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम जब 3 अकाउंट को इफेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं अदर कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज अफेक्टिंग द मोर देन 2 आइटम्स। आप खुद देखो, आपने सामान बेचा, कैश बढ़ाया, आपने स्टॉक कम कर दिया और आपने यहाँ पर कैपिटल को भी बढ़ा दिया। उल्टा कर दो कि अगर आपने 12,000 का सामान आप 10,000 में बेच रहे हो तो क्या होगा, अरे भाई 12,000 का सामान कम कर दो, 10,000 रुपये कैश में बढ़ा दो और 2,000 का लॉस कैपिटल में से माइनस कर दो। तो इस तरह से हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट 3 आइटम्स को इफेक्ट करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल अभी पढ़े बच्चों जो अफेक्ट करते हैं 2 आइटम्स और कुछ पॉइंट्स पढ़े अफेक्टिंग 3 आइटम्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई थिंक क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बच्चों, तो उस क्वेश्चन को ही फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूव करिए अकाउंटिंग इक्वेशन, और प्रूव कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो मैं क्वेश्चन की 1 मिनट फॉर्मेटिंग बना लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि आपने देखा था फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आ गया बेटा हमारा डेट, दिस इज पर्टिकुलर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे। ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ बच्चों क्योंकि एसेट्स वाला पोर्शन ना थोड़ा बड़ा होता है। कैपिटल लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम लायबिलिटीज, ठीक है। इसके सब पॉइंट्स बनाएंगे अभी, और यहाँ पर लिख लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, और सबसे पहले वाले कॉलम में अगर डेट दी है तो डेट, अगर डेट नहीं है बच्चों तो हम यहाँ पर एस नंबर भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। कभी कभी कई लोग यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं भी बनाते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही 1 2 3 दिखा देते हैं, बट अब अगर से दिखा दोगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फंडामेंटल इक्वेशन हम यहाँ पर लिख ली है, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर बीच में लगा दो। इसे आपको बार बार यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऊपर ही हेडिंग में दिखा दिया कि आप इक्वेशन को बैलेंस करके चलोगे, ठीक है। इसे बैलेंस अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन देखा, तो हमारी पहली लाइन है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर कैश बढ़ा लेंगे बच्चों, और यहाँ पर कैपिटल भी हम इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने सामान खरीद लिया तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया बच्चों, और मेरा कैश तो कम होगा ही, तो मेरे पास वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में लूंगी तो बच्चों मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। मैंने लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की हेडिंग बढ़ा ली। मैं क्यों बढ़ाती जा रही हूँ, बिकॉज मुझे रूल याद है, तो मैं कहूँगी प्रायोरिटीज़ में पहले आप रूल अच्छे से पढ़ लो, वीडियो पॉज कर करके अच्छे से पहले रूल देख लो बच्चों, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है सोल्ड गुड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब होता है इसकी ओरिजिनल प्राइस। तो 10,000 की चीज़ आपने 12,000 की सेल कर दी, और तो यहाँ पर मेरे सभी इन्हीं ट्रांजेक्शन में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं कुछ बढ़ा नहीं रही हूँ। और नेक्स्ट कह रहे हैं बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर मैंने फर्नीचर बढ़ा लिया, और मैं यहाँ पर वेंडर्स भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर आप वेंडर नहीं भी बढ़ाओगे ना तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। विदाउट वेंडर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से कैसे लगाऊंगी ये मैं अभी आपको बता दूंगी। नेक्स्ट लेते हैं पेड कैश टू द क्रेडिटर। जो आपका क्रेडिटर है ना उसको आपने कैश पे कर दिया, तो यहाँ पर मैं कोई कॉलम बढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन मेरा कैश और क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरी पेड। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी एक्सपेंसेस पेड होंगी तो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, बस हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा, और यहाँ लिखा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो कितने में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 में, हमने यहाँ पर 50,000 लिखा, यहाँ पर भी 50,000 लिखा, बाकी सब में हमने 0 लगा दिया बच्चा। और 0 लगाने के बाद हमने सेकंड इक्वेशन भी साथ साथ ही करनी है, 2 इक्वेशन के बाद क्लोजिंग करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा है, परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। कितने का कैश में सामान लिया है, हमने 30,000 का, तो मेरा यहाँ पर गुड्स बढ़ गए और मेरा यहाँ पर कैश भी कम हो गया बच्चों। और बाकी सब में हमने क्या लगा दिया 0 0 0, और अपनी पहली इक्वेशन बनाई और यहाँ पर लिखा न्यू इक्वेशन, EQ लिख देंगे इक्वेशन की जगह पर।
तो 50 में से 30 गए तो वैल्यू आ गई हमारे पास 20,000 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 30,000 प्लस 0, ये आ गया 50,000 प्लस 0 आप खुद देखो बच्चों ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है ना। तो बस जब अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती जाएगी ना, आप ये मानते जाएंगे कि आपका काम बिल्कुल सही होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है, पहले देख लो कितने रुपए का परचेज किया है। आपने 20,000 का लिया है तो 20,000 के आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए और 20,000 के बच्चों हमारे गुड्स भी बढ़ गए। आप गौर से देखिए बच्चों, 2 आइटम्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। ये आ गया हमारा 20,000 और दिस इज हमारा 50,000 प्लस 0, 50 प्लस 20 तो ये भी हमारा 70 पहुंच गया और हमारी दूसरी इक्वेशन भी कवर हो गई। फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। तो सोल्ड गुड्स इन प्रॉफिट, मुझे कैसे पता ये प्रॉफिट में बेचा है? 10,000 की चीज़ आपने 12,000 की बेची है तो 10,000 की तो आपकी चीज़ कम हो गई, 12,000 की आपने बेच दी है तो 2,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। आप गौर से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। देखिए 12 में से 10 गए तो 2 आ गए ना, तो इक्वेशन भी बैलेंस होती हुई चल रही है। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन आ गई हमारी 0, दिस इज 2, दिस इज 3, 32 और ये आ गया हमारा 40 प्लस 0, दिस इज 52,000 प्लस 20,000 प्लस 0। इक्वेशन चेक करते हैं, 4 5 72, इधर भी 72। तो यहाँ तक हम कंफर्म है कि हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर परचेज कर लिया तो फर्नीचर लेकर आ गए बच्चों, तो फर्नीचर बढ़ेगा। यहाँ पर हमारा कितने रुपए का फर्नीचर बढ़ गया? फर्नीचर बढ़ गया हमारा 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमने 2,000 का फर्नीचर बढ़ाया और चूँकि हमने उधार लिया है तो वेंडर में भी हमने 2,000 बढ़ा दिया, बाकी सब में हमने 0 लगाया बेटा। और यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई और इक्वेशन आई है 0 0 0 3, 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 52,000 प्लस 20,000 और प्लस 2,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड कैश टू द क्रेडिटर। अगर मैं क्रेडिटर को 15,000 दे रही हूँ बच्चों, तो आप क्रेडिटर को 15,000 यहाँ पर दे दोगे तो 15,000 के आपके क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे और बच्चों 15,000 के आपका क्या कम होगा? 15,000 के आपके पास सीधे सीधे कैश भी कम हो जाएगा। तो बाकी का 2 पॉइंट मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ बच्चों को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब आप क्रेडिटर को पे करोगे, पेड क्रेडिटर, तो बच्चों आपके पास कैश कितना कम हो जाएगा? आपके पास कैश हो जाएगा हमारा 6 7 8 9 10 11 12 7 और ये आ गया हमारे पास 17,000 का हमारे पास कैश रह जाएगा। ठीक है, 17,000 का जब कैश रह गया बेटा और ये आ गया हमारा 40,000 प्लस 20,000 फर्नीचर का था बेटा। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल 52,000 का था बच्चों। आपने 5,000 का कर्जा कम कर दिया और वेंडर के आ गए आपके 2,000, तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अगर मैं लास्ट इक्वेशन की बात करूँ ना बच्चों, तो पेड सैलरी कह रहे हैं, हमारी पेड सैलरी है 1,000। तो 1,000 अगर हमने पेड सैलरी की है तो हमारे पास 1,000 हमारे कैश में से कम हो जाएंगे, 1,000 हमारे कैपिटल में से कम हो जाएंगे। बाकी सब में क्या लगाओगे बेटा? 0। जो हमारी लास्ट इक्वेशन होगी ना बच्चों, उसमें लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो 16,000 आ गए हमारे किस में? कैश में। 40,000 आ गए बच्चों हमारे स्टॉक में और फर्नीचर में आ गए बच्चों हमारे 20,000। इधर आ गए 51,000 हमारे कैपिटल में, 5,000 रह गए क्रेडिटर में और वेंडर में आ गए बेटा हमारे 2,000। आप दोनों साइड इक्वल करके देखोगे ना तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कैपिटल में 51 है, फर्नीचर में 2,000, वेंडर में, क्रेडिटर में 5,000। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन बच्चों से कहता है कि भाई प्रूव करके दिखाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करिए, या एग्जाम में ये लिखकर आता है कि प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हम बैलेंस शीट बना लेते हैं बच्चों प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि इसको प्रूव करिए तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स और अमाउंट, और वो फिर सारी वैल्यू लिखेंगे जो एसेट्स में दी हुई हैं। तो एसेट में 16,000 कैश है, स्टॉक में दे रखा है बच्चों हमें 40,000 और यहाँ पर फर्नीचर है बच्चों हमारे पास 2,000। तो इनको ऐड करेंगे तो 56, 57, 58,000 आ गया हमारा। अब कैपिटल में देखेंगे तो कैपिटल दे रखी है हमें 51,000, 5,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स है 55 हो गया, और बेटा हमारे पास वेंडर फॉर फर्नीचर के लिए जो वेंडर था वो 2,000 है,
तो 5, 6, 7, 8, 58,000 यहाँ पर भी आ गया। द मोमेंट जहाँ पर बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है ना, आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन और लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस फंडामेंटल इक्वेशन पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, तो वो है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। उसके बाद बच्चों हमने कुछ रूल्स पढ़े, कुछ परचेज के, कुछ सोल्ड के, कुछ आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के, एक्यूर्ड के, कुछ रूल्स और भी हैं बच्चों, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा तो कैपिटल में सबसे पहले वो वैल्यू ऐड होगी, सबसे पहले वो वैल्यू ऐड होगी और फिर सेम वैल्यू माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वैल्यू कैपिटल में हमारी माइनस होगी और फिर प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। और उससे बेस हमने एक क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रूफ भी कैसे किया ये भी क्लियर हुआ होगा। वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।